हेलो। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे दुनिया के किसी भी बड़े मार्केट में ट्रेड करते हो, वहां पे आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो आपका होता है इमोशन। क्योंकि मनी इन्वॉल्व होता है तो वहां पे आपका हमेशा इमोशन ऊपर नीचे होता रहता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इमोशनल मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग में, और वो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में कैसे हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, बोल्स एकेडमी के लर्नर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पुष्कर आनंद है। देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्या रीजन है कि उनके लॉस कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 सालों का सेबी डेटा कहता है कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं भारतीय बाजारों में, हर रोज उनका एनुअली लॉस ही होता है। अब इसका रीजन क्या ऐसा है कि उनको ट्रेडिंग स्किल नहीं आती है, क्या उनके पास फंड्स की कमी है, क्या उनके पास प्लानिंग की कमी है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से वो कमा नहीं पाते हैं। तो उसमें से एक जो टॉपिक है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा गेम प्लान सेट करता है, वो है इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। तो स्टॉपिंग योर इमोशनल व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग समझने का प्रयास करते हैं, बिकॉज 70% लॉसेज आर ऑलवेज डन ड्यू टू इमोशन। आपने भी कभी लॉस किया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमेशा याद रखना है दोस्तों कि इमोशन हमेशा इंसान को कंट्रोल में रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आज जैसे आपने ट्रेड लिया सुबह, आज आपका लॉस हो गया, आपने स्टॉप लॉस हिट किया, आपके 10 12 15 हजार रुपए जितने भी थे चले गए, तो आपको दोस्तों उसको रिकवर करने के लिए तुरंत ट्रेड लगाना जरूरी नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन का वेट करें। हर प्राइस हर मोमेंटम को चेस करना जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जो विनर और लूजर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है दोस्तों आपका माइंड और आपका वेटिंग टाइम। अगर आप अच्छे से वेट करते हैं, अगर आपके पास वेटिंग है, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास ट्रेड लेने से पहले आप कितने अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, अपना आत्म नियंत्रण रखते हैं, वो आपको हेल्प करेगा अच्छे ट्रेडर बनने में। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कैसे ब्रेन वर्क करता है, कैसे जो इमोशन होते हैं वो वेल्थ के बहुत बड़े डिस्ट्रॉयर होते हैं। तो जब भी फियर होता है तो पैनिक सेलिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा इंसान के अंदर फियर होता है, जिसकी वजह से वो अपने अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर्स बेच देता है। बहुत सारे शेयर्स जो कि प्रॉफिट में होते हैं वहां पे भी वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। फोमो की बात करते हैं तो फोमो बाइंग भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ध्यान से सुनिएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे आपने कोई शेयर 100 रुपीज पे देखा, उसका प्राइस आपके देखते देखते 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 400 हुआ, तो किसी ना किसी दिन आप किसी ना किसी फॉर्म में उसको बाई करते हैं और वहीं पे आप फंस जाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों रैशनली माइंड काम करता है, जिसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। तो आप जब प्योर टेक्निकल फंडामेंटल जब अपने स्टडीज के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, उसको अपन कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। तो 3 टाइप का ब्रेन फंक्शन करता है इसमें दोस्तों। जो सबसे अच्छे ट्रेडर होते हैं वो कंफर्मेशन बायस वाले होते हैं। फियर और ग्रीड वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका 90% चांस है लॉसी होने का, बिकॉज अगर आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में किसी शेयर को महंगे रेट पे खरीद लिया तो वहां से आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको बड़े लॉस उठाना पड़ते हैं। फियर में अगर आपने आके अपने अच्छे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बेच दिए, आपने अपनी पोजीशन काट दी, उसके वजह से भी आपका लॉसेस होते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि 7 डेडली इमोशनल मिस्टेक्स जो एक ट्रेडर करता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको आज हमने पीपीटी के फॉर्म में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है दोस्तों पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग कब आती है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जैसे मार्च एंड में इस साल एक अच्छी खासी मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखने को मिली। पूरी तरीके से मार्केट में पूरी तरीके से नस्ता नाबूद हो गया था लोगों का पोर्टफोलियो। 52 वीक हाई पे शेयर्स केवल कम बचे थे और 52 वीक लो पे 1200 शेयर चले गए थे। वहां पे पैनिक सेलिंग आई और मार्केट में बहुत सारे अच्छे लोगों ने माल बेचा। फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई शेयर है या कोई कमोडिटी है या कोई ऑप्शन का प्रीमियम है जो कि आप सुबह से देख रहे हैं, बट वो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको पकड़ के सही समय पे ट्रेड लें, ना कि आप उसके पीछे दौड़ लगाएं। तीसरा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे आज की एग्जांपल ले लिया, अगर आज आपने ट्रेड किया, आपके पास 10 लाख का फंड था या 6 लाख, उसमें आपने 12,000 जो कि 2% आपने आज अपना लॉस कर लिया, तो आपको शाम को 3:30 बजे के बाद ये बैठ के प्लान नहीं करना है कि आज का आज ही कैसे मैं उसको कमोडिटी से रिकवर करूं। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ी चीजों को समझना पड़ेगा। रिवेंज मोड में आना बिल्कुल ही खतरनाक हो सकता है। चौथा होता है वो एक्सपायरी के दिन नॉर्मली जो ट्रेडर्स करते हैं, पहले आपने ये ट्रेड लिया, फिर उसको
जब लॉस होने लगा तो बी लिया, फिर बी में लॉस होने लगा तो सी लिया, फिर ए सही हो गया, फिर बी भी सही हो गया, फिर आपने सारे पोजीशन काट दिए, फिर दोबारा ले लिया। इसमें कभी कभी आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, एक्सपायरी के दिन खासकर ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। एक बार अगर आपका ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉस हो गया तो आप अपना पोजीशन क्लोज करके आप अपने आप को छुट्टी वेकेशन मोड में लेके जाएं। उसके लिए आजकल बहुत सारे ब्रोकिंग एप्स हैं जो कि आपको किल स्विच का बटन भी देते हैं। वहां पे आप जाइए, अपने किल स्विच के बटन को दबाइए और अपने आप फटाफट आप अपनी ओवर ट्रेडिंग से खुद को बचाइए। पांचवा है दोस्तों एंकरिंग बायस, जिसको समझने की कोशिश करिएगा। कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो तब तक वेट करूंगा जब तक मेरा रेट नहीं आ जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा है शेयर मार्केट में और उसकी प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी मैं इसको ऊपर जाने तक वेट ही करूंगा और तभी मैं इसको सेल करूंगा। आपको उसको लॉस हो तो एक सर्टेन अमाउंट के नीचे सेल कर देना चाहिए। आपको अपना इमोशन साइड में रखना ही पड़ेगा। छठा हो गया हर्ड मेंटेलिटी, मतलब एक्स ने खरीदा तो वाई खरीदेगा, वाई ने खरीदा तो जेड खरीदेगा, जेड ने खरीदा तो जेड प्लस खरीदेगा, जेड प्लस ने खरीदा तो मतलब एक हर्ड मेंटेलिटी हो जाती है कि एक ही शेयर, एक ही पोर्टफोलियो, एक ही एसेट क्लास के पीछे सब लोग जाने लगते हैं और जो जितनी लेट एंट्री करेगा उसको उतना बड़ा लॉस होगा, बिकॉज वो उतना लेट फंसा है। तो अल्टीमेटली ये बॉल वाला गेम है जिसमें एक बॉल दूसरे के पास, दूसरा बॉल तीसरे के पास, फिर वही बॉल चौथे के पास जा रहा है और शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। आखिरी में जिसके हाथ में बॉल टिका और शेयर ने हाई लगा दिया, मतलब सोचिए उसको माल चिपका दिया गया, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में शेयर मार्केट में कम में टर्म्स में कहते हैं डंपिंग। लास्ट पॉइंट है जो कि लॉस एवर्जन का, कि आप जो सबसे बड़ी गलती सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं कि लॉस वाले ट्रेड्स को आखिरी तक होल्ड करना और प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाना। ये बहुत ही मुश्किल काम है, मैं बार बार कहता हूं ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आपको बहुत अथक प्रयास, साधना और मन को आपको प्योर रखना पड़ेगा, आपको बहुत मेडिटेटिव होना पड़ेगा, तब जाके आप लॉस एवर्सिव ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब आपको अपने ट्रेड कहीं ना कहीं समझ के आखिरी तक अगर आप लॉस होल्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स को भी होल्ड कीजिए ताकि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉस मिनिमाइज हो। समझने का प्रयास कीजिए। पैनिक सेलिंग के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत सारे पैनिक सेलिंग के मौके आए। कभी मार्च 2020 का लोग एग्जांपल रिसेंट में वही है जहां पे पैनिक सेलिंग हुई और उसके बाद मार्केट ने धड़ाम से एक रिकवरी दिखाई, यू शेप रिकवरी, जितनी गिरी उससे ज्यादा रिकवरी आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छे खासे लोगों को माल बेचवा दिया गया और फिर स्मार्ट मनी ने एंट्री करके पैसे कमा लिए। उसके बाद फोमो और हर्ड मेंटेलिटी के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि फोमो में कैसे इंसान एक शेयर, फिर दूसरे शेयर, फिर तीसरे, सारे बढ़ते जा रहे हैं तो वो फोमो में आता है। उसको लगता है कि मेरे कलीग ने आईपीओ लगाया था, उसको आईपीओ मिल गया, हमको नहीं मिला, उसने अच्छा पैसा कमा लिया, हमने नहीं कमाया, मेरे रिश्तेदार ने पैसा कमा लिया, मेरे दोस्त ने कमा लिया, मेरे भाई ने कमा लिया, मेरे एक्स ने कमा लिया तो मैं भी कमाऊं। और यही मेंटेलिटी की वजह से लोग फंस जाते हैं। इसके अलावा स्टॉक, उसके बाद टिप सर्विस भी जो ऑनगोइंग चल रही है वो भी आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है। तो हमेशा कभी भी टिप सर्विस सब्सक्राइब ना करें, अगर करते भी हैं तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ही करें। अब साइकोलॉजी कितना इफेक्ट करता है मिस्टेक के लिए, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लॉस एवर्सन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको सबसे ज्यादा 87% ट्रेडर्स इसी से इफेक्ट हो रहे हैं कि वो अपने ट्रेड्स को लॉस में तो होल्ड कर रहे हैं बट प्रॉफिट में वो जल्दी से कट कर दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो लॉस में तो होल्ड कर रहे हैं बट प्रॉफिट में बहुत जल्दी कट कर रहे हैं। ऐसे दुनिया भर में ट्रेडर्स हैं 87%। एक होते हैं दोस्तों कैटेगरी जिसको रिसेंसी बायस भी बोलते हैं। रिसेंसी बायस का मतलब है कि वो हमेशा, उनको लगता है, कुछ लोग आप मिलेंगे जो हमेशा या तो ऊपर की बात करेंगे या तो नीचे की बात करेंगे। मतलब दे विल ऑलवेज थिंक या तो मार्केट अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, तो अपनी पोजीशनिंग हमेशा उसी में करते हैं। वो ओटीएम कॉल्स पुट लेके हमेशा बैठे ही रहते हैं और उनको लगता है तो मार्केट बहुत तेज बढ़ने वाला है या तो मार्केट बहुत तेज गिरने वाला है। इन दोनों केसेस में सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं स्टॉक मार्केट में, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में। तीसरा कारण है जो कि कई गुना आपको भी समझ में आता होगा, हमें भी आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस। आज की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। कई बार होता क्या है कि आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पैसे कमा लिए तो चौथे दिन आप बड़ा कैपिटल दाव पे लगाते हो और जब आप बड़ा कैपिटल दाव पे लगाते हो तो आपने जितना भी कमाया था उससे कई गुना ज्यादा लॉस हो जाता है। प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज्यादा होता है।
समझने का प्रयास कीजिएगा। संक कॉस्ट, बिकॉज संक कॉस्ट फैलेसी ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है जिसमें लोगों को लगता है यार मेरा तो अब 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया था जिसमें से 4,000 लॉस हो रहा है, तो मैं कैसे काटूं, मेरा तो 4,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं काटेंगे तो अगले दिन अगर एक्सपायरी है तो पूरा 10 के 10 भी जा सकता है दोस्तों। रिकवरी की बात करें तो बहुत कम होती है, 71% लोग लॉस ही करते हैं, बिकॉज अगेन उनका जो माइंडसेट होता है वो यही डिजाइन करता है कि नहीं प्रॉफिट होगा तभी बेचूंगा, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो हमने आपको बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स इमोशनली ट्रेडर कर रहा है, बट आइए हम इसको 5 स्टेज सिस्टम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हम स्टेप लेके सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक कलम है और डायरी है तो सबसे पहले आप एक ऐसी डायरी खरीदें और ट्रेडिंग प्लान को हैंड रिटन रखें, मतलब पहले आप एक अपना ट्रेड प्लान बनाएं। दूसरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा गया है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो जरूर रखें, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो उसको हमेशा हेज करें। ये पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबा जाना है तो या तो आपने ट्रेडिंग प्लान लिख लिया लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, आपने पोजीशन हेज ही नहीं की, उन दोनों केसेस में आपके लॉसेस होंगे। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल हर रोज बनाइए सिलसिले से, जैसे ये मैंने आज का अपने मिस्टेक्स या लर्निंग लिखी है, हर रोज आपकी एक डायरी होनी चाहिए, उसमें आप अपने मिस्टेक्स, आप अपनी अचीवमेंट्स, आप अपने क्या माइंडसेट के अंदर आपकी पॉइंट्स हैं, उन सारी चीजों को लिखें। वो आपको धीरे धीरे बेहतर बनाने का यूज करेगा। फॉलो द 24 आवर रूल, मतलब तुरंत आप पैनिक में रिएक्ट मत करें, किसी के टिप पे तुरंत एक्शन मत लें, बिकॉज ये आपको लॉस में डाल सकता है। और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें, मतलब रादर देन गोइंग वन साइडेड, ऑटोमेट करें। उसके लिए आप SIP जैसे प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, आप ETFs में भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडर्स की चेकलिस्ट क्या है एक बार जरूर देख लीजिए, और ये चेकलिस्ट मैं चाहूंगा हर व्यक्ति इस वीडियो को देखने वाला नोट करके जाए, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो समझने का प्रयास कीजिए, आपने जो भी ट्रेड ली है क्या वो आपने लिखी हुई स्ट्रेटेजी से ली है? यस है, तभी जाके आपको ट्रेड लेना। अगर आपने लिखी नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं किया ट्रेड के बारे में, डायरेक्ट आपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल खोल के ट्रेड मार दिया, बिल्कुल ट्रेड नहीं करें। दूसरा, क्या आप ग्रीड में काम कर रहे हैं, क्या आप फियर में काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ट्रेड, अगर आंसर इज नो, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आप ग्रीड और फियर दोनों में से कुछ भी आपके ऊपर हावी है तो आपको रुक जाना है, आपको 24 आवर्स तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। बिल्कुल नोट करके जाइएगा, आपको ग्रीड एंड फियर के ऊपर ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको ग्रीड और फियर है तो वेट करना है, और अगर नहीं है तभी लेना है। स्टॉप लॉस आपने लगाई है, हेज की है, अगर आंसर इज यस तभी ट्रेड लेना है। नोट कीजिए दोस्तों ये पॉइंट्स, स्टॉप लॉस लगाई है, हेज की है, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाई है, अगर आपने हेजिंग नहीं की है, कृपया आपको ट्रेड नहीं लीजिए। और आपके पोजीशन में 20% का अगर लॉस हो रहा है तो आप अगर सहज हैं, आपको कोई मेंटली चैलेंज नहीं हो रहा है, तभी ट्रेड लेना है। ये एक एग्जांपल है, मतलब हेजिंग के केस में वो 2-3% भी हो सकता है कि आपने 10 लाख का कैपिटल रखा है, अगर 20-30 हजार के रिस्क तक आपको कोई असहजता महसूस नहीं हो रही है, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर जवाब मिल रहा है नहीं, वो आपको बेचैन कर रहा है, वो आपको चिंतित कर रहा है, वो आपको पीड़ित कर रहा है, तो ट्रेड कतई मत लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है दोस्तों। इमोशन सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट केस में सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रेडर के लॉस का। दूसरा जो कारण होता है वो होता है फियर, ग्रीड, फोमो, ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी हमेशा कहीं ना कहीं आपको लॉस में लेके जाती है। सबसे बढ़िया चीज होती है अवेयरनेस इज योर फर्स्ट वेपन। आप अवेयर हुई है, आप सेल्फ प्रिपेयर्ड रहिए और फिर ट्रेड कीजिए। बिल्ड अ ट्रेडिंग प्लान, हमेशा ट्रेड प्लान बनाए बिना ट्रेड मत कीजिए। रैंडम ट्रेड्स अवॉइड कीजिए। तुरंत लॉस होने के बाद ट्रेडिंग स्क्रीन पे मत बैठिए, टाइम दीजिए। हमेशा ऑटोमेट करने का प्रयास कीजिए अपने आप को। कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे ट्रेडिंग प्रोसेस हो, सब कुछ ऑटोमेट कीजिए। ह्यूमन मिस्टेक्स कर देंगे बट ऑटोमेशन में मिस्टेक कम हो जाएगा, जिसके लिए आप एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करके आप अपने ट्रेड को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बेस्ट इन्वेस्टर्स हमेशा स्मार्ट हो जरूरी नहीं है, बट बेस्ट इन्वेस्टर्स हमेशा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए।
मतलब बेस्ट इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज डिसिप्लिन, दे आर नॉट प्लान्ड, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज डिसिप्लिन्ड, दे आर नॉट स्मार्टेस्ट। जरूरी नहीं आपके पास बहुत नॉलेज है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। आप कितनी ज्यादा इफिशियंसी, कितनी ज्यादा एक्यूरेसी, कितनी ज्यादा डिसिप्लिन से आप अपने सौदे कर रहे हैं, उससे आपका प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ती है। तो डिसिप्लिन विल क्रिएट बिग वेल्थ। तो आज के दोस्तों सेशन का सबसे बड़ा जो क्रक्स है वो यही है, इमोशन कंट्रोल करना है। तो डिसिप्लिन आप अडॉप्ट कीजिए, और डिसिप्लिन अडॉप्ट करने के मैंने आपको प्रैक्टिकल रास्ते बताए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बांट डालो इस वीडियो को। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि इस वीडियो से अगर आपको इमोशनल स्ट्रैटेजीज ट्रेडिंग में हेल्प कर रही है ओवरकम करने में, तो आप जरूर आइए। हमारे साथ बोस एकेडमी पे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस वीडियो इज, बिगेस्ट wealth will be only created when you and your mind will be disciplined। आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास स्किल कितनी है, आपके पास जिसको कहते हैं टैलेंट कितना है, वो साइड में है। डिसिप्लिन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पोर्टफोलियो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में नहीं है, तो आपको मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं, और आपका नेक्स्ट वीडियो में इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।